एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, आपको नेम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डिसऑर्डर क्या है, इसमें क्या हो सकता है। जी, ये डिसऑर्डर एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी इसमें आपको एडजस्ट करना मुश्किल होता है। कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जिसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, यानी वो एडजस्ट नहीं कर पाते, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो स्ट्रेसेस आते हैं या चेंजेस आते हैं लाइफ में, उनके साथ वो डील नहीं कर पाते, वो बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल होते हैं और वो बिल्कुल एक ही जगह पर स्टक होते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, सो दैट कि वो एडजस्ट नहीं कर रहे, उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना उन्हें नहीं आ रहा। तो ये है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी उस चीज़ में वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, अगर वो इस ड्यूरेशन में फुलफ़िल कर रहे हैं क्राइटेरिया DSM-5 का, उनको ये डायग्नोस हो जाता है ये डिसऑर्डर। और जैसे कि आपकी लाइफ में डिफरेंट स्ट्रेसेस आते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, सच दैट कि ब्रेकअप हो जाए, जॉब लॉस हो जाए या फैमिली क्राइसिस हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, सो दैट ये सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रेसेस कॉज कर रही होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं ये सारी। आप इनके साथ अगर डील नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, देन आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं चलेगी, आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी जो डेली फंक्शनिंग है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है, आप इमोशनल जो है वो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, आप जज्बाती तौर पर भी अजियत का शिकार होते हैं, आपकी जो डेली फंक्शनिंग है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। ये शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है जो कि इम्प्रूव हो सकती है अगर कोई भी इंसान जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीख ले, या फिर जो न्यू सिचुएशंस होती हैं उनके साथ किस तरह से उसने अडेप्ट करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से उसके साथ चलना है। अगर वो ये सारी चीज़ें सीख लेता है देन वो इस डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकता है। जैसे कि लाइफ जो है वो एक सीधी लाइन की तरह नहीं होती, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जो बंदा जो है वो उस अप्स एंड डाउन्स को ईजीली कवर कर लेता है देन उसकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाती है, यानी वो लाइफ जो है वो अच्छे वे में लेकर चलता है, एक अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड करता है। अगर बनिस्बत उस इंसान के जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें इस तरह के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अपनी थिंकिंग को आपने फ्लेक्सिबल रखना है और चेंज को एक्सेप्ट करना है एंड अपनी हर इवेंट में पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है, सो दैट कि कोई भी डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसको फेस ना करना पड़े। आई होप आई मेड इट क्लियर, दिस वॉज एन ओवरव्यू अबाउट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर।